जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। बात करेंगे आज मैथ के पहले सवाल की। इंपोर्टेंट सवाल है, देखिए कैसे करेंगे कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 5 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया जिसने मालगाड़ी को पार किया था। यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाते तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। अब समझो जरा कि ये एक स्टेशन है, ये क्या है, एक स्टेशन है, और जो मालगाड़ी है वो यहां से चली, मान लो मालगाड़ी यहां से चली और मालगाड़ी आ गई यहां तक, ये आ गई मालगाड़ी। अब समझना जरा, यहां तक आ गई। अच्छा जी, अब जब ये इसके 5 घंटे बाद, यानी जब ये यहां से चली गई, स्टेशन पार कर दिया इसने यहां से, तो इसके 5 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि 5 घंटे बाद एक और दूसरी रेलगाड़ी आई, इधर से एक्सप्रेस होगी कोई, उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि ये S2 थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, यानी कि मालगाड़ी यहां पे थी और ये दूसरी रेलगाड़ी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 9 घंटे में इसको पार कर दिया, यानी कि 9 घंटे में वो यहां तक आ गई। यानी कि इसे T2 कितना समय लिया, इसने कितना समय लिया, 9 घंटे। बात समझ आ रही है। अब जरा समझो, ये जो पहली मालगाड़ी चल रही थी उसकी गति पूछ रहा है, मैंने मान ली उसकी गति कितनी थी, S1 थी। अब यदि मैं यहाँ का टाइम 1 निकाल दूं तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जरा समझो टाइम कैसे आया भाई। ये मालगाड़ी जब यहां तक आई तो इसके 5 घंटे बाद इसने चलना शुरू किया और 9 घंटे में यहां तक पहुंचे जहां मालगाड़ी थी। तो इसका मतलब मालगाड़ी ने यहां तक आने में कितना समय लिया भाई, 5 घंटे बाद वो चलिए, 5 घंटे तो वो, और 9 घंटे में यहां तक आई है जहां मालगाड़ी, तो 9 घंटे है, तो यानी कि इसे मालगाड़ी यहां तक कितने घंटे में पहुंची होगी, 14 घंटे में। अब जरा समझो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यदि मैं इसे देख पा रहा हूं कि स्टेशन से जहां मालगाड़ी है यहां तक की दूरी, और जो दूसरी ट्रेन है स्टेशन से मालगाड़ी तक की दूरी बिल्कुल समान है, तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं यदि दूरी समान है तो अब मैंने मान लिया पहली दूरी d और S1 T1, दूसरी के लिए भी दूरी कितनी होगी, d होगी, और S2 T2। अब दूरी दूरी बराबर है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि S1 T1 बराबर S2 T2। S1 कितना है निकालना है, T1 कितना है 14, S2 कितना है 70, और टाइम कितना लिया 9 घंटे। 14 से कितनी बार, 5 बार, यानी कि S1 की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि A, B और C एक साथ मासिक आय 69,000 है। A आय का 70% खर्च करता है, B आय का 80% खर्च करता है और C आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात जो है 15, 11, 10 के अनुपात में है तो B की मासिक बचत रुपए में कितनी होगी। अब जरा समझो कि ये तो अनुपात दिया है मुझे बचत में और ये दिया है मुझे आय में, टोटल दिया। यदि इस अनुपात को मैं आय में बना लूं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जरा समझो, एक चीज समझो कि जो है ए है वो 70% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 30%। भाई टोटल आय कितनी होती है अपने आप में 100। अब बी जो है वो 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20। और जो सी है वो 92% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है अपने आप में, कितना बचा रहा है 8। अब इस चीज को जरा ऐसे समझो कि मैं देख पा रहा हूं कि उनकी मासिक बचत का अनुपात जो वो 15, 11, 10 है। अब जरा समझो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 बचे, 15 तो बचे भाई, अनुपात में तो बचा रहा है 15 और वैल्यू में बचा रहा है 30, समझ रहे हो, परसेंट में बचा रहा है 30। तो यानी कि 30 की वैल्यू कितनी है 15, और आय अपने आप में कितनी होती है 100%, तो यानी कि 100 का मान कितना हो गया, यानी कि 15/30 गुणा 100। ये चीज समझ आ रही है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इसी चीज को हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे लिख सकते हैं कि आय यदि मुझे निकालनी है तो इसे लिख सकते हैं हम बचत बटे बचत परसेंट। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा किसका,
आय का अनुपात। यदि खर्च दिया है तो खर्च बटे खर्च परसेंट, और ये क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा ये भी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने इसी से बनाया है, इस 100 से बनाया है। अब जरा देखो कैसे होगा ये सवाल। अब भाई आय का अनुपात बनाना है मुझे, किसका अनुपात बनाना है, आय का। अब खर्च बटे क्या भाई, बचत बटे बचत परसेंट। बचत कितनी कर रहा है, 15 कर रहा है। परसेंट में बचत कितनी कर रहा है, 30 कर रहा है। दूसरा बचत कितनी कर रहा है, 11 कर रहा है। परसेंट में कितनी कर रहा है, 20 कर रहा है। बात समझ आ रही है। अनुपात सी कितनी बचत कर रहा है, 10 कर रहा है, और अनुपात में कितनी कर रहा है, 8। अब जरा इसे सोल्व कर लो तो देखो जरा, 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो यानी कि है 1/2, 11 बटे 20 और 5 बटे 4। अब ये भिन्न मैं इस अनुपात में बना लूं तो किससे गुणा कर दूं, 20 से गुणा कर दूं। तो यदि मैं 20 से यहां गुणा करूं तो ये कितना आएगा, 10, ये 11 और ये कितना आएगा, 25। तो यानी कि इनकी आय का जो अनुपात आ गया वो आ गया 10, 11, 25। तो टोटल अनुपात में कितना है ये, 5 और 1 6, यानी कि टोटल में है 46। और टोटल में कितना दिया है ये, 69,000। तो एक का मतलब कितना हो गया, 69,000 अपॉन 46। पूछ क्या रहा है, तो बी की मासिक बचत कितनी है। अब सबसे पहले देखो बी की आय कितनी है, टोटल 11, तो आय तो होगी उसकी इतनी। अब बचत कितनी है, बी 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है, तो यानी कि इसका कितना निकाल दो, 20/100। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। अब इसे सोल्व करो तो 1 2 1 और 2। अब ये 23 से कट रहा है, 23 2 जा 46 और 23 कितने जा 3 जा, यानी कि 30, और 2 से कितनी बार, 15 बार। 15 दूनी 30, यानी कि 300 गुणा 11। तो यानी कि कितना सवाल आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3300 रुपए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।